सरस्वती क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे केमिकल रिएक्शन चैप्टर नंबर 1 जो है क्लास 10th का। उसमें लास्ट बार हमने पढ़ा था कि किस तरह से किसी भी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस किया जाता है। आज हम उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। अगर चैप्टर 1 में देखा जाए तो टोटल 8 टाइप की केमिकल रिएक्शन आपको सिलेबस में दी गई है। एट टाइप केमिकल रिएक्शन। बात करते हैं पहली केमिकल रिएक्शन की, जिसका नाम होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब जैसे कि नाम से ही समझ में आ रहा है, कॉम्बिनेशन का मतलब होता है ऐड करना। तो ये रिएक्शन में हम क्या करते हैं कि जब दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट आपस में कंबाइन होकर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहा जाता है। ठीक है, तो इन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन, two or more than two reactant react together and form a single product is called combination reaction। ऐसी रिएक्शन जिसमें दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करते हैं और रिएक्ट करने के बाद में एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, उसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहा जाता है। अगर इसके एग्जांपल की बात करें तो जब हाइड्रोजन रिएक्ट करता है नाइट्रोजन के साथ में, दोनों ही गैसियस फॉर्म में होते हैं और रिएक्ट करने के बाद में यह कंपाउंड बनाता है जिसे कहा जाता है अमोनिया। जब हाइड्रोजन की रिएक्शन नाइट्रोजन के साथ में की जाती है तो एक कंपाउंड बनता है जिसका नाम होता है अमोनिया। सेकेंड रिएक्शन होती है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब डीकम्पोजिशन का मतलब क्या होता है? तो डीकम्पोजिशन का मतलब होता है टूटना। जब एक सिंगल रिएक्टेंट ब्रेकडाउन हो जाता है दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस में, तो उस रिएक्शन को हम डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, तो व्हेन अ सिंगल रिएक्टेंट break down into two or more than two product is called decomposition रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन की अगर हम बात करें तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन मेनली 3 टाइप्स की होती है। कितने टाइप्स की होती है? 3 टाइप की। तो देयर आर 3 टाइप्स। पहली जो डीकम्पोजिशन रिएक्शन होती है उसे कहा जाता है फोटो डीकम्पोजिशन, और इसे एक और नाम दिया जाता है फोटोलिसिस। लिसिस का मतलब होता है टूटना और फोटो का मतलब होता है यहाँ पर सनलाइट। तो अगर कोई भी ऐसा कंपाउंड जो क्या सनलाइट की प्रेजेंस में ब्रेकडाउन होता है तो
रिएक्शन को कहा जाता है फोटो डिकम्पोजिशन या फोटोलिसिस रिएक्शन। व्हेन a reactant break down due to presence of sunlight is called फोटोलिसिस। ठीक है, अगर इसके एग्जांपल की बात करें हम, तो एक कंपाउंड होता है जिसका नाम होता है सिल्वर क्लोराइड, AgCl। टू मॉलिक्यूल ऑफ AgCl ये सॉलिड फॉर्म में होते हैं। जब इसके ऊपर सनलाइट पास की जाती है तो यहाँ पे Ag जो होता है वो सॉलिड में, तो क्लोरीन जो होता है वो गैसियस फॉर्म में ब्रेक डाउन हो जाता है। सेकंड डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो होती है, उस डिकम्पोजिशन रिएक्शन को कहा जाता है थर्मल डिकम्पोजिशन या फिर थर्मोलिसिस। अब यहाँ पे थर्मल का मतलब होता है हीट, मतलब ऐसा कोई भी कंपाउंड, ऐसा रिएक्टेंट जो हीट की वजह से ब्रेक डाउन हो जाए, उस रिएक्शन को कहेंगे हम थर्मल डिकम्पोजिशन या थर्मोलिसिस रिएक्शन। व्हेन अ रिएक्टेंट break down due to heat is called थर्मोलिसिस। इसके एग्जांपल की बात करें तो एक कंपाउंड होता है जिसे कहा जाता है सोडियम, जिसे कहा जाता है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट मतलब चूना पत्थर, ये सॉलिड फॉर्म में होता है। जब इसके ऊपर हीट पास की जाती है, ट्राइंगल का साइन होता है हीट का साइन, जब इस पर हीट पास की जाती है तो ये एक कंपाउंड बनाता है CaO, और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो रिलीज हो जाता है। फिर थर्ड रिएक्शन, इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन और इलेक्ट्रोलिसिस। अब इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन और इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब क्या होता है, यहाँ पे जो रिएक्टेंट है वो ब्रेक डाउन होगा ड्यू टू पासिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो व्हेन अ रिएक्टेंट break down due to electricity is called इलेक्ट्रोलिसिस। इसमें एग्जांपल देखें तो इसका एग्जांपल होता है वाटर के अंदर जब हम इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ब्रेक डाउन हो जाता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन तीन टाइप की होती है। पहली होती है फोटो डिकम्पोजिशन, दूसरी होती है थर्मल डिकम्पोजिशन और तीसरी होती है इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन। फोटो डिकम्पोजिशन का मतलब होता है कि रिएक्टेंट ब्रेक डाउन हो रहा है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। थर्मल डिकम्पोजिशन, रिएक्टेंट ब्रेक डाउन हो रहा है ड्यू टू पासिंग ऑफ हीट। और इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन मतलब रिएक्टेंट ब्रेक डाउन हो रहा है ड्यू टू पासिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट रिएक्शन की बात करें तो थर्ड रिएक्शन आती है
एक्सोथर्मिक रिएक्शन, अब एक्सो का मतलब क्या होता है? एक्सो मतलब रिलीज होना, और थर्मल मतलब होता है हीट, मतलब ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट रिलीज हो, एनर्जी रिलीज हो, उस रिएक्शन को हम कहेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो इन दिस रिएक्शन heat or energy is released। एग्जाम्पल देखें तो जो हम खाना खाते हैं, मतलब C6H12O6, हम जो भी खाना खाते हैं वो फाइनली ब्रेक डाउन हो जाता है किसके अंदर? ग्लूकोज के अंदर। और जब ये ग्लूकोज रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ में, तो ये ब्रेक डाउन हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, और साथ में रिलीज हो जाती है हीट या फिर एनर्जी, जो बॉडी में एटीपी के फॉर्म में जाके स्टोर हो जाती है, जिससे हमारी डेली एक्टिविटी के लिए एनर्जी मिलती रहे। ठीक है, इस रिएक्शन को ऑक्सीडेशन। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन जो होती है उसे कहा जाता है एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडो का मतलब होता है एब्जॉर्ब करना, और थर्मिक का मतलब होता है हीट, मतलब ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर हीट एब्जॉर्ब होती है, उस रिएक्शन को एंडोथर्मिक रिएक्शन कहा जाता है। तो इन दिस रिएक्शन हीट और एनर्जी इज एब्जॉर्ब। अब इसके एग्जांपल की बात करें तो इस रिएक्शन को अगर हम रिवर्स कर देंगे, देन क्या होगा? यहाँ पे आपको ये रिएक्शन जो है वो एंडोथर्मिक की देखने को मिल जाएगी। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड की रिएक्शन जब हम वाटर के साथ में करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और क्लोरोफिल, तो यहाँ पे कंपाउंड बन जाता है C6H12O6, और साथ में ऑक्सीजन रिलीज हो जाता है। तो इस रिएक्शन को कहा जाता है एंडोथर्मिक रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन होती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है कि एक प्लेस से हटकर दूसरी प्लेस पर चले जाना। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट होता है एटम्स का। ठीक है, तो इन दिस रिएक्शन हाई रिएक्टिव मेटल हाई reactive metal displace less reactive metal from its compound। फ्रॉम इट्स कंपाउंड, मतलब इस रिएक्शन में क्या होता है कि हाईली रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को उसके कंपाउंड में से डिस्प्लेस कर देती है, और उसकी जगह एक न्यू कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाता है। एग्जांपल देखें इसका, तो कॉपर सल्फेट, ये एक सॉल्यूशन के फॉर्म में होता है। जब उसके अंदर हम क्या डाल देते हैं? Fe डाल देते हैं। Fe मतलब आयरन डाल देते हैं, तो आयरन हाई रिएक्टिव होता है, जबकि कॉपर अगर देखा जाए तो आयरन के कंपैरिजन में लेस रिएक्टिव होता है। इस वजह से कॉपर SO4 के साथ में रिएक्ट करके एक कंपाउंड बना लेता है FeSO4, और कॉपर जो होता है वो अलग हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे कॉपर सल्फेट से फेरस सल्फेट बन जाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट रिएक्शन की बात करें, सिक्स्थ रिएक्शन, उसे कहा जाता है डबल
डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इस रिएक्शन को एक और नाम दिया जाता है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ठीक है। अब प्रेसिपिटेशन रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है? तो एक ऐसी रिएक्शन जिसमें जब हमने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में देखा था तो वहां पे एक ही एटम जो है वो डिस्प्लेस हो रहा था, जबकि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में दो एटम जो है वो अपनी प्लेस को डिस्प्लेस करेंगे और नए कंपाउंड का फॉर्मेशन करेंगे। अब इस रिएक्शन में जो कंपाउंड बनता है वो लिक्विड होता है और साथ में एक सॉलिड बनता है। जो सॉलिड बनता है उसे कहा जाता है प्रेसिपिटेट, इसीलिए इस रिएक्शन को प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहा जाता है। तो इन दिस रिएक्शन two atom or group of atoms displace and form new compound। मतलब इस रिएक्शन में दो एटम या ग्रुप ऑफ एटम डिस्प्लेस होते हैं और क्या बनाते हैं? नए कंपाउंड को बनाते हैं, इसीलिए इस रिएक्शन को डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहा गया है। एग्जाम्पल देखें तो सोडियम सल्फेट की जब रिएक्शन करवाई जाती है बैरियम क्लोराइड के साथ में, तो यहाँ पे बैरियम और क्लोराइड दोनों ब्रेक होते हैं, यहाँ पे सोडियम और सल्फेट दोनों ब्रेक होते हैं। सोडियम क्लोरीन के साथ में बॉन्ड बना लेता है और बैरियम जो है वो सल्फेट के साथ में बॉन्ड बना के बैरियम सल्फेट बना लेता है। बैरियम सल्फेट आपको सॉलिड फॉर्म में देखने को मिलता है इस रिएक्शन में, जो बॉटम में जाके सेटल डाउन हो जाता है और साथ में NaCl बन जाता है। टू मॉलिक्यूल में ये जो साइन होता है ये साइन होता है प्रेसिपिटेट का। ठीक है। सेवंथ रिएक्शन ऑक्सीडेशन। क्या होता है ऑक्सीडेशन? तो सिंपल डेफिनेशन होती है कि एक ऐसी रिएक्शन जिसमें क्या हो, या तो गेन ऑफ ऑक्सीजन हो जाए और लॉस ऑफ हाइड्रोजन, is called ऑक्सीडेशन रिएक्शन। मतलब ऐसी रिएक्शन जिसमें या क्या हो, गेन ऑफ ऑक्सीजन हो या फिर लॉस ऑफ हाइड्रोजन हो, उस रिएक्शन को हम कहेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन। एग्जांपल देखें तो जब मैग्नीशियम रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ में, तो यहाँ पे मैग्नीशियम जो है वो ऑक्सीजन को गेन कर रहा है, इसीलिए इस रिएक्शन को कहा जाता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और लास्ट रिएक्शन जो है वो से कहा जाता है रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन के जस्ट अपोजिट रिएक्शन होती है। यहाँ पे गेन हुआ तो ऑक्सीजन का, जबकि रिडक्शन में गेन होता है हाइड्रोजन का, गेन ऑफ हाइड्रोजन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन is called reduction reaction। एग्जाम्पल देखें इसका तो जब हाइड्रोजन रिएक्ट करता है क्लोरीन के साथ में, तो यहाँ पे क्लोरीन जो है वो हाइड्रोजन को गेन कर रही है, इसलिए इस रिएक्शन को रिडक्शन रिएक्शन कहा जाता है और यहाँ पे HCl गैस बन जाती है। मतलब हाइड्रोजन क्लोराइड गैसियस फॉर्म में आपको देखने को मिल जाता है। अब इसके साथ में एक एडिशनल पॉइंट होता है, एक एडिशनल रिएक्शन जिस रिएक्शन को नाम दिया जाता है रेडॉक्स रिएक्शन।
मतलब एक ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर आपको एक ही टाइम पर एक ही रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों देखने को मिल जाते हैं, उस रिएक्शन को कहा जाता है रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन के अगर हम एग्जांपल देखें तो इसका एग्जांपल होता है कॉपर ऑक्साइड जब हाइड्रोजन के साथ में रिएक्ट करता है तो ये कॉपर और साथ में वाटर बना लेता है। अब अगर यहाँ पर देखें तो कॉपर ने क्या किया है, ऑक्सीजन का लॉस किया है, और ऑक्सीजन का लॉस होता है रिडक्शन में। तो यहाँ से यहाँ पर क्या हो गया है, रिडक्शन की प्रोसेस देखने को मिली है, जबकि गेन ऑफ ऑक्सीजन होता है ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पर हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन को गेन किया है, तो ये कहलाता है क्या, ऑक्सीडेशन। और ऐसी रिएक्शन जिसमें आपको रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों देखने को मिलते हैं उसे कहा जाता है रेडॉक्स रिएक्शन। तो इसी के साथ में आपका चैप्टर नंबर 1 का टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन का टॉपिक खत्म होता है। इस चैप्टर टॉपिक को अच्छे से पढ़िए और जो भी ना समझ में आए कमेंट में लिखिएगा। चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। थैंक यू।